देखो कल वाले क्लास में हम लोग जल का असामान्य व्यवहार पढ़े थे कि पानी कितना देरी पे, मतलब पानी का घनत्व कब कम होता है, कब अधिक होता है, पानी का आयतन कब कम होता है, कब अधिक होता है। ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना बाबू। आप देखो बाबू, आप देखो जैसे अगला टॉपिक बाबू पानी से ही संबंधित है। तो तुम जानते हो कि जैसे बाबू एक क्वेश्चन तुम्हारा दे दिए, तो बाबू क्या है, एक बीकर है। क्या है तुम्हारा बीकर, क्या तुम्हारा बाबू ये बीकर है, ठीक है। ये बीकर है, इस बीकर में तुम्हारा बाबू क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या बाबू, पानी, पानी भरा हुआ है। क्या बाबू तुम्हारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है इस पानी इस बीकर में। आप देखो बाबू क्या होता है, तो जानते हो कि किसी बर्तन में हम लोग पानी डाल देते हैं, तो पानी वो डालते हैं और इस पानी में बाबू क्या डाल देते हैं, बर्फ डाल देते हैं। मान लो बर्फ वो डाल दिए इसे, ये तो बर्फ का टुकड़ा है बाबू, क्या है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है बाबू, क्या है तुम्हारा, बर्फ का टुकड़ा है। तो बाबू जब किसी पानी में बर्फ का टुकड़ा होता है तो पहला क्वेश्चन बाबू ये बोलता है कि जब बर्फ पानी में पिघल जाएगा तो उसका बाबू मान क्या होगा, आयतन बढ़ेगा घटेगा, बाबू बढ़ेगा घटेगा, आयतन घटेगा। नहीं, पानी का लेवल बाबू क्या हो जाएगा, जल का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, बराबर रहेगा, बराबर रहेगा। बाबू एक बर्फ है तुम्हारा, एक पानी का बीकर है, उसमें तुम्हारा बर्फ है, क्या है, बर्फ। ये बर्फ तुम्हारा बाबू इसमें तैर रहा है, रस से यानी धीरे धीरे बाबू बर्फ तुम्हारा पिघलना शुरू किया और बर्फ पानी में पूरा पिघल गया। तो पानी का लेवल बढ़ेगा, जो का क्यों रहेगा कि बाबू घट जाएगा, जो करते हो रहेगा, क्योंकि वो अपने माने रुको जरा सबर करो, घटेगा पानी का लेवल घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखो बाबू इस ऐसे चीज में क्या होता है, अपरिवर्तित करते हैं, क्या रहते हैं बाबू, अपरिवर्तित करते हैं। तुम्हारा सही कैसे, हम फिजिक्स पढ़ने आए हैं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए क्यों ऐसा होता है बाबू। तुमको बताए थे कल कि जल जो बाबू जमता है इसका बाबू आयतन बढ़ जाता है, देखो जल जब पिघलता है तो लगभग 10% उसका आयतन बाबू कम हो जाता है, ठीक है, 10% वो आयतन क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। तो तुम बना के लिख दो, पिघलते हुए बर्फ का आयतन घट जाता है, नहीं लिख पाए, पिघलते हुए बर्फ का आयतन घट जाता है लगभग 10%, लगभग 10%, पिघलते हुए बर्फ का आयतन लगभग 10% घट जाता है, पिघलते हुए बर्फ का आयतन लगभग 10% घट जाता है। ये आपने लिख दिया। आप देखो बाबू, ए बाबू आप देखो, ये बाबू तुम्हारा बीकर है, ठीक है, ये तुम्हारा बीकर है। देखो बाबू जब तुम्हारा बर्फ होता है ना वो 10% बाबू बाहर होता है जब तैरते हुए रहता है, तो और 90% बाबू क्या होता है, अंदर होता है, ठीक है। यानी बाबू हम क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, जागो जागो विद्यार्थी जागो। आप देखो बाबू, ये बाबू हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, 1/10 होगा किलो का, बोलो। ये तुम्हारा 9/10 होगा किलो का, बोलो बोलो कितना भाग है कि नहीं, बोलो। बोलेगा पानी जब बर्फ पानी में तैर रहा होता है तो कितना % भाग पानी के ऊपर आता है, 10%। जब आप पूर्णांक में पूछेगा तो 1/10 में 10 करो, पहला बात तुम्हारा ये हो गया। अंदर बाबू कितना था, 9/10 आता है, 90% करता है। लेकिन तुमको क्या क्वेश्चन बोला गया है कि पानी जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो जल का स्तर बढ़ेगा कि घटेगा। आप देखो मेरे भाई, जब वो 10% का मान लो 100 लीटर पानी है, इसमें मान लो बर्फ पिघल रहा है, तो देखो ये तुम्हारा बाबू 10% है, 10% बाबू पिघलता है, अरे पिघलता है ना, तो बाबू 10% घट जाता है किसी चीज को, जब वो बर्फ पिघल रहा होता है तो उसका आयतन 10% घट जाता है। अभी लिख पाया गया है तुमको, वो आप वैज्ञानिक सीध है ये कि कोई बर्फ पिघलता है तो 10% आयतन उसका घट जाता है। तो बाबू 10% घटेगा तो कितना कम होगा, इस यहाँ पे एक बाबू कम हो जाएगा। जब एक कम होगा इसका मान 9 होगा कि 9 होगा, बोलो 9 होगा कि 9 होगा, बोलो। इसका देखो बाबू, तो बाबू देखो एक तो घट रहा है तो 9 बचेगा ना, इसका 9 भाग बचेगा नहीं बचेगा, बोलो। जब बाबू 90 यहाँ पे तुम्हारा, 90 का 10% निकाले कितना बचेगा तुम्हारा, 81। 81 पानी वो यहाँ पे छेक रहा है, ये है कि नहीं, कम कितना हुआ इसका, 90 में बाबू 9 कम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो 9 बाबू यहाँ कम हो गया, प्लस 9 ऊपर से आ जाएगा, तो बाबू कैंसिल हो गए, तुम्हारा 0 नहीं हो जाएगा, बोलो। किशन भाई हाँ, थोड़ा बाबू देखो ये तुम्हारा इसीलिए थोड़ा बाबा जल का स्तर तुम्हारा इसमें नहीं बढ़ता है, तो ध्यान से देखो थोड़ा सा। ये तुम्हारा 10% भाग है, नीचे बाबू तुम्हारा 90% भाग है। अब देखो बाबू
पिघलते हुए बर्फ का आयतन 10% घट जाता है। जब 10% घटेगा तो देखो इसका 10% निकाले तो बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 कम होगा, यानी 1 बाबू कम होगा तो पिघल के तो बाबू 9 बढ़ेगा, यहाँ इसका मान 9 बढ़ेगा ना, तो एक ही पिघल के कम हो रहा है तो बाबू मात्रा में 9 तो बढ़ेगा ही ऊपर वाला। लेकिन नीचे बाबू तुम्हारा क्या है? 90% पानी था इसका, लेकिन पिघल के बाबू बच के कितना रहा है? 81। तो 90 बाबू नीचे था, हो गया 81, तो इतना कम हो गया है 9, तो बाबू 9 कटेगा तो 0 नहीं हो जाएगा बोलो। यानी इसलिए बाबू जगह छेक लेता है फिर बाद में जाके, इसलिए मान अपरिवर्तित रहता है। समझ में आया? समझ में आया बोलो बाबू, समझ में आया कि नहीं बोलो? इसलिए बाबू, इसलिए थोड़ा जल का मान जब किसी बीकर में बर्फ गिर रहा होता है, पूरा पिघलता है, तो बाबू इसका मान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। तो पहला केस में बाबू क्या हो जाएगा? जल का स्तर, जल का स्तर, जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है मेरे भाई, देख लिया ना? अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? समझ आया ना? आप देखो मेरे भाई, आप देखो ये बात। फिर दूसरा केस बाबू इसी में आ जाएगा तुम्हारा। इसे बाबू ये तुम्हारा बीकर है, ऐसे बाबू रख देते हैं, बीकर है तुम्हारा, इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें बाबू क्या है? पानी भरा हुआ है। इस पानी में तुम्हारा देखो यहाँ पे, इस पानी में तुम्हारा ये तुम्हारा बर्फ का टुकड़ा चल रहा है, ये तुम्हारा बर्फ का टुकड़ा है इसमें फिर से। लेकिन भाई इस बर्फ के टुकड़े पर एगो सिक्का रखा हुआ है। क्या रखा है बाबू? सिक्का। ये तुम्हारा बाबू क्या है? सिक्का। ये तुम्हारा बाबू क्या है? सिक्का है। ये तुम्हारा बाबू क्या है? सिक्का है। जल का स्तर बढ़ेगा घटेगा? इसे बताओ, जल का स्तर घटेगा कि बढ़ेगा? जब वह पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो वह बढ़ेगा घटेगा? बोलो। क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन ध्यान देखो बाबू, एक बर्फ है तुम्हारा जो पानी में तैर रहा है, लेकिन इस बर्फ में बाबू क्या है? तुम्हारा एक सिक्का रखा हुआ है। धीरे धीरे बर्फ पिघलेगा तो सिक्का बाबू 2.5 से नीचे गिरेगा, 2.5 से बाबू नीचे गिरेगा तो जल का स्तर बाबू बढ़ेगा घटेगा? जल का स्तर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। चलो अब बच्चे का रिपोर्ट आया कि बढ़ेगा, ठीक है? जो कि बाबू क्या है? गलत है, घटेगा। तो बोलेगा मास्टर आप पगला गए क्या? हम बाबू पागल काहे हो? हम क्या किसी का अन्याय थोड़ी कि जो पागल हो जाएंगे? तो वह घटेगा क्यों? ध्यान रखो। कितने लोग वॉशरूम में नहाता है? सारे लोग नहाता है। जब आप वॉशरूम में नहाते हो देखो पानी का बाल्टी लेते हो बाबू, इसमें बाबू जग भी होता है, ये बात है, लोटा से भी नहा लेता है, अलग बात है। तो जग तू लेके जाओ, इस जग में बाबू ना एगो बड़का सा पत्थर रख दो नीचे जग में, तो पानी का स्तर बढ़ेगा घटेगा? बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं, पानी नीचे नहीं गिरेगा। जैसे देखो एक पानी बढ़ जाएगा। एक पानी तुम्हारा है, इस पानी में बाबू जग रख दिए नीचे, इस जग में बाबू मिला दिए वो बड़का सा पत्थर डाल दिए इसमें, तो बाबू हल्का सा प्रेशर डालेगा, ये जो ऊपर से कोई वस्तु रखा हुआ है, जैसे ये वस्तु है ऐसे, यहाँ बाबू ये और रख दिए तो नीचे दबेगा, ये तो दबेगा तो पानी का स्तर उठेगा? उठेगा ना उठेगा? बोलो। आप बताओ बाबू, पानी का स्तर उठा हुआ है, जैसे ही बाबू अब ये बर्फ पिघलेगा, ये गिर जाएगा, तो क्या जितना पानी उठा हुआ था उतना उठा पाएगा ये सिक्का खाली? जब कैसे घटेगा नहीं घटेगा? बोलो। जितना तुमको अभी प्रतीत हो रहा है ना, वो वास्तव में बर्फ पिघल जाएगा, अब सिक्का गिरेगा ना तो थोड़ा बहुत और घटने लगेगा। देखो अभी तुमको बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, अभी सिक्का देखो, देखो जब था तुम्हारा पानी बाबू इसमें दबाया हुआ है कि नहीं दबाया हुआ है? जब तुम्हारा जितना उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, देखो जैसे ही तुम जग को हटा लिया, खाली वह पत्थर नीचे जाए गिरेगा, तो क्या जल का स्तर जितना बढ़ा था पहले उतना बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा तुमको? पड़ेगा? बोलो। जल का स्तर क्या हो जाएगा? घटेगा। तो देखिए नहीं, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? इस कंडीशन में जल का स्तर घटेगा। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? बोलो। समझ में आ गया? बोलो। हाँ, समझ में आ गया ना? चलो आप देखो आगे, बता दें उसको बाबू, इसको बता देते हैं। देखो बाबू, मान के चलो कि बाबू देखो यहाँ पे पहाड़ है, क्या है बाबू? ये तुम्हारा बाबू क्या है? पहाड़।
क्या तुम्हारा बाबू ये पहाड़ है, और यहाँ बाबू तुम्हारा क्या है, समुद्र है। क्या तुम्हारा बाबू क्या है, समुद्र है। ये समुद्र है तुम्हारा बाबू क्या है, समुद्र है। अब देखो बाबू ये तुम्हारा पहाड़ है, ये तुम्हारा समुद्र है, ठीक है। तो बाबू देखो कोई आदमी यहाँ तैर रहा है, कोई आदमी यहाँ पे तैर रहा है, और एक आदमी तुम्हारा बाबू यहाँ पे तैर रहा है। एक आदमी बाबू यहाँ पे है, एक आदमी तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ ज्यादा प्रेशर लग रहा है, कहाँ ज्यादा प्रेशर लगेगा बोलो, कहाँ ज्यादा प्रेशर लगेगा। कोचर बाबू ये बोला है कि एक आदमी यहाँ पे तैर रहा है, एक आदमी यहाँ पे तैर रहा है, फिर पहाड़ पर बाबू एक आदमी यहाँ चढ़ रहा है, एक आदमी यहाँ पे चढ़ रहा है। कहाँ ज्यादा प्रेशर है, इसमें बाबू कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा ज्यादा प्रेशर। नहीं, इस पानी में कहाँ लगेगा, पानी में नीचे वाला। देखो बाबू दाब का मतलब क्या होता है बाबू, इतना ऊपर से तुमको प्रेशर पड़ रहा है, वो दबा कितना रहा है। देखो कोई आदमी को समुद्र बाबू इतना पानी है समुद्र में, कोई बच्चा यहाँ पे तैर रहा है बाबू, इसके ऊपर तो इतना ही पानी का प्रेशर है, एक लेयर पानी का प्रेशर है। कोई बंदा बाबू यहाँ पे तैर रहा है तो बाबू देखो 1 2 3 4 5 लेवल का प्रेशर है इसके। तो बाबू किसी कपार में एक बोरा रहेगा तो बाबू धैर्य चलेगा, जो इसको आदत है। ऐसे कपार में 5 बोरा डाल देंगे बाबू, इसका हालत खराब होगा कि बाबू, जो जगह हालत खराब बाबू बोलो, तो इसका बाबू हो जाएगा हालत खराब। यहाँ पे बाबू क्या है, ज्यादा प्रेशर है, या बाबू कम प्रेशर है, ठीक है। समझा रहे बाबू बात। लेकिन पहाड़ पे देखो बाबू क्या होता है, जितना ऊपर उठते हैं ना हम लोग, जाते हैं ऊपर उठते हुए जाते हैं, जितना हम लोग ऊपर जाते हैं उतना ही प्रेशर बाबू क्या होता है, हवा का कम होता है। देखो नीचे बाबू ज्यादा हवा है, जितना ऊपर जाएगा धीरे धीरे हवा कम होने लगते हैं, तो प्रेशर भी तो कम लगने लगेगा। मतलब चलो कि अभी मेरे ऊपर बाबू 5 किलो हवा ऊपर मेरा कपार पे है, और ऊपर जाएगा तो बाबू 4 किलो हो जाएगा, तो हल्का महसूस करेंगे नहीं करेंगे बोलो। तो हमारा शरीर जो बाबू है, हमारा जो बॉडी है वो बाबू क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कितना होता है, 10 13 25 पास्कल। कितना होता है बाबू, 10 13 25 पास्कल होता है। यानी हमारे सर पर जो वायुमंडलीय प्रेशर है ये बाबू कितना है, 10 13 25 पास्कल है। मतलब बच्चा जन्म के पैदा होता है उसको इतना ही दाब झेलना पड़ता है। हमारे शरीर बाबू इसके तरह हैबिचुअल हो जाते हैं। अरे हमारा शरीर जो होगा तो हैबिचुअल होगा कि नहीं इसकी तरह, अरे हमेशा 5 किलो देह पे रहेगा तो हमारा देह 5 किलो जैसे ढल जाएगा, नहीं चलेगा बोलो। देखो अब क्या होता है कि तुम्हारे जो धरती पर जो भी आदमी लाई कर रहा है, पहाड़ी इलाका में नहीं, जो समतल इलाका पे जो रह रहा है, उसके ऊपर बाबू कितना हवा है, प्रेशर हवा का 10 13 25 हवा का प्रेशर है। लेकिन कोई बाबू बंदा ना यहाँ पे है तो बाबू लगभग बाबू समतले पर है, उसको बाबू इतना हवा तो झेलना पड़ेगा उसको। लेकिन कोई बाबू यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया तो उसका प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा बोलो, प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा बोलो। तो इसलिए बाबू देखो क्या ऊंचाई पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए बाबू देखो क्वेश्चन बनता है तुम्हारा कि पहाड़ पर चढ़ते समय या ऊंचाई पर जाते समय में आदमी को नाक से खून आने लगता है, क्यों? क्वेश्चन बाबू पूछता है। हाँ, पहाड़ पर चढ़ते समय या ऊंचाई पर जाते समय मनुष्य को नाक से खून आता है, नाक से खून आता है, क्यों खून आता है, क्यों? अब देखो बाबू क्यों खून आता है, आएगा ही खून, इसके पीछे बाबू लॉजिक है। आप तुमको भी बताए हैं, हमारा शरीर जो बाबू है, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, बाबू शरीर में खून को भेजता है, ऐसे खून बहुत निकला। आप देखो बाबू तो हमारे जो प्रेशर दबाया हुआ कोई हवा है वो 10 13 25 है। लेकिन जब ऊपर चले गए तो बाबू हो गया कम हो गया। तो बाबू अब जो हमारा हार्ट जो पंप छोड़ रहा है, शरीर तो बाबू इतना ही जोर से छोड़ रहा है, लेकिन आगे वाला हवा का प्रेशर क्या है, वो दाब क्या है हमारा, कम है। तो बाबू जब दाब कम है, हमारा शरीर बाबू इतना ही स्पीड में छोड़ रहा है, लेकिन पकड़ने वाला उसको बाबू थोड़ा कमजोर है, तो नाक से खून आएगा कि नहीं आएगा बोलो। नहीं सुना बातें, हम बोलते हैं बाबू जैसे हमको कोई ऐसे दबा हुआ है, कोई ऐसे पकड़ के, अब वो ऊपर जा रहे हैं तो बाबू हल्का थोड़ा हो रहा है, शरीर तो बाबू हल्का हो गया, तो हार्ट तो बाबू अंदर से इतना ही जोर से प्रेशर मार रहा है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर बाबू जो हमको बाहर का जो दाब है वो तो बाबू ऐसे हमको हल्का पकड़ा हुआ है ये, इसलिए बाबू क्या होता है, नाक से खून निकल जाता है, क्योंकि बाबू दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ नीचे वाला कॉलम से ये निकल जाता है।
वही तो बाबू कैसी एक घटना के कारण होता है। प्रेस करना वायुमंडल दाब से क्या होगा? ऊपर है बाबू, ऊपर में जब हवाई जहाज में जाओगे तो पेन से बाबू स्याही बकोर देता है, निकल जाला कम नहीं। हाँ, तो प्रेशर बाबू कम हो जाएगा यहाँ। देखो बाबू, पहाड़ पर बाबू चढ़ते समय बाबू क्या होता है, मनुष्य के नाक से खून आता है, क्योंकि बाबू क्या हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे बाबू क्या हो जाता है, दाब, पहाड़ों पर दाब बाबू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है ना, वायु दाब लिख दो, वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना? अरे समझ में आ गया ना बाबू, बोलो, है ना? दाब को बाबू किससे मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। दाब को पास्कल। हाँ, अब देखो बाबू, अब तुम्हारा ये हो गया। एक क्वेश्चन बाबू आरो बनता है कि पहाड़ों पर खाना जल्दी नहीं पकता है क्यों? पहाड़ों पर खाना जल्दी नहीं पकता है क्यों? नहीं पकता है क्यों? पहाड़ों पर खाना जल्दी नहीं पकता है क्यों? नहीं पकता है क्यों, बताओ। देखो बाबू, वायुमंडलीय दाब का समानुपाती है। कौन बाबू? वायुमंडलीय दाब का समानुपाती है तुम्हारा, ऐसे लिख दो बाबू। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बाबू तुम्हारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? क्वथनांक का। किसका बाबू? क्वथनांक का। यानी बाबू ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है ना? समझ रहे ना बाबू? ये बढ़ेगा ये भी घटेगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों का रिश्ता बाबू। समझ में आ गया? आप देखो, तो पहाड़ों बाबू जब तुमको अभी बता रहे थे, जो बाबू पहाड़ पे चढ़ रहा है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो वह वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो पानी जो तुम्हारा है बाबू ना 100 डिग्री से पहले ही खोलने लगेगा। जैसे हम लोग का खाना जो बनता है वो पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है। जो बाबू पानी 100 डिग्री पर बॉयल होगा, जब पानी 100 डिग्री पर बॉयल होगा तो खाना बाबू क्या होगा, अच्छे से पकेगा। लेकिन कोई बाबू 17 डिग्री पर बॉयल हो गया, पानी 17 डिग्री पर खुलने लगेगा तुम्हारा, खाना अच्छे से पकेगा, नहीं पकेगा। तो बाबू यही बात हो जाता है तुम्हारा कि जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक बिंदु क्या होता है बाबू, घट जाता है, जिस कारण से खाना तुम्हारा जल्दी नहीं पकता है। समझ के बाद समझ के बोलो। जब बाबू आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहाड़ों पर खाना जल्दी नहीं पकता है क्यों, क्या बोलोगे? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे उसका क्वथनांक बिंदु भी कम हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी नहीं पकता है। समझे कि नहीं? क्योंकि 100 डिग्री से पहले ही क्या होता है, उबलने लगता है पानी। आगे बाबू समझ में? आप देखो बाबू, अगला क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा, पूछता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्यों? बोलो बाबू, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? जैसे बाबू मान लेते हैं प्रेशर कुकर बनाते हैं हम लोग, तो प्रेशर कुकर बना रहे हैं हम लोग, हमें दाब अधिक होना है, ठीक है बाबू? ठीक है बाबू, प्रेशर कुकर बन गया। तो वो आर को बड़का कर देते हैं तो आज छोट लगेगा देखने में, ठीक है बाबू? कुकर है ना, प्रेशर कुकर है तुम्हारा, ठीक है? इस प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? इस प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन गया? बोलो बाबू। आप देखो बाबू, तुम्हारा जब बाबू इसमें आग लगाते हैं, नीचे आग लगेगा तो बाबू क्या होगा, पानी इसमें वो रहता ही है। अब देखो बाबू, पानी से वो क्या बनेगा, वाष्प पे क्या बनेगा बाबू, दाब। तो दाब अभी तुमको बताया बाबू, दाब और क्वथनांक में बाबू क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी इसका मान बढ़ेगा इसका मान भी बढ़ेगा। तो बाबू अब क्या होता है ना, जैसे बाबू भाप बनना शुरू होता है तो दाब बनना शुरू होता है, और दाब बढ़ेगा ना बाबू तो 100 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है इसमें। जो क्वथनांक बिंदु होता है ना वो 100 डिग्री से बाबू क्या होता है, अधिक हो जाता है, इसलिए बाबू क्या हो जाता है, तुम्हारा खाना जल्दी हो जाता है इसमें। इसमें है बाबू, ऐसे बाबू देख लो यहाँ पे प्रेशर कुकर में आंसर बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेशर
प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने के कारण वाष्प के दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक वाले समझते हो ना बाबू, बॉइलिंग पॉइंट जब पानी उबलने लगता है क्वथनांक बढ़ जाता है जब बाबू 100 डिग्री से अधिक हो जाता है इसलिए बाबू खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। खाना जल्दी पक जाता है। सॉरी पानी कौन डिग्री पर खौलेला? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, जमाव 0 डिग्री सेल्सियस। समझ हुआ क्या ना? समझ आ गया बाबू ना? आप देखो बाबू, समझ आ रहा चीजें? आप देखो मेरे भाई, वायुमंडलीय दाब को बाबू हम लोग बैरोमीटर में नापते हैं। तो कुछ हम पूछेगा कि बैरोमीटर किसमें मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बाबू बैरोमीटर में मापते हैं, पहला बात। दूसरा बाबू क्या पूछेगा तुम्हारा, आप देखो एगो आर्द्रता होता है बाबू, तो आर्द्रता को किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं बाबू। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। रक्तदाब को अभी रक्तदाब पढ़ रहे थे, तो रक्तदाब को किससे मापते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। एस्फिग्नोमैनोमीटर। हवा की गति को किससे मापते हैं बाबू? हवा की गति किससे नापते हैं? जैसे हवा 50 की स्पीड चल रही है, 100 की स्पीड चल रही है, इसको आप किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से मापते हैं बाबू, ठीक है। आप बोला बाबू तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, तो मालूम है तुमको? बिजली कोई भी सना पड़ेगा। हैं? आमीटर से मापते हैं इसको, आमीटर से। हाँ, पर आई कुछ खराब है। कल वोल्टेज तेज हो गए। एस्फिग्नोमीटर में हवा की गति बाबू एनीमोमीटर मापते हैं, जबकि गैस के बहाव को किसमें मापते हैं बाबू? गैस के बहाव की गति को किसमें मापते हैं? गैस की बहाव की गति को किसमें मापते हैं वो आप? तो गैस की बहाव की गति को आप मैनोमीटर से मापते हैं। मैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है बाबू। आप देखो बैरोमीटर तुम्हारा क्या है, इसमें पारा भरा रहता है, पारा Hg, ठीक है ना बाबू। आप देखो जो पारा, आप देखो क्या होता है तुम्हारा, ये ऐसे पूरा एक वायुमंडलीय दाब होता है। इसमें ये बहुत लगा दिया जाता है, थोड़ा बढ़िया लेवल में कहीं लगा होगा। आप देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे वो बोलता है ना, जैसे वो आता है न्यूज चैनल वाला बोलता है मैं BBC इंडिया बोल रहा हूँ, मैं BBC इंडिया से बोल रहा हूँ, आज मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज बारिश होने की संभावना है। तो कैसे बोल दिया ये? कैसे बोल दिया? अपने मन से भगवान है क्या ये? किससे बताया है बाबू? यंत्र से बाबू बताता है। अब देखो बाबू क्या होता है, जब बैरोमीटर पारा बाबू अचानक गिर जाता है, तो अचानक गिरेगा। जब बैरोमीटर बाबू क्या होगा, पारा ऐसे भरा रहता है बाबू, अचानक गिर जाएगा। तो अचानक गिरने का मतलब बाबू क्या होता है? अचानक गिरेगा। अचानक गिरने का मतलब बाबू क्या होता है? तूफान। क्या होता है बाबू? तूफान। तो बाबू आंधी तूफान आने की संभावना है। अचानक बाबू गिर जाएगा तो इसमें पारा आवाज समझो बाबू। जब आप धीरे धीरे गिरेगा, जब आप धीरे धीरे गिरता है, जब आप धीरे धीरे गिरता तो क्या होता है संभावना इसमें? बारिश का, वर्षा की संभावना होती है बाबू, वर्षा की संभावना होती है, ठीक है। जब तुम्हारा बाबू ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे बाबू बड़े दूर लिखना, धीरे धीरे लिखना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है? साफ मौसम, साफ मौसम, ठीक है। समझ आ गया बाबू? क्या घटना घटेगा? अचानक वो नीचे गिर गया, तूफान। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वर्षा, ठीक है। तो धीरे धीरे बाबू नीचे गिरेगा, तो धीरे धीरे बाबू नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्षा। और धीरे धीरे बाबू ऊपर चढ़ेगा तो साफ मौसम हो जाएगा। आवाज समझ बाबू? इसी से तुमको मालूम चलता है कि आज धूप खिली रहेगी, यही बताता है तुम्हारा। आज इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में बारिश होने की संभावना कैसे समझ में आ गया? इसी से समझ में आता है बाबू। यहाँ का बैरोमीटर बाबू क्या नीचे जा रहा है, अगर समझिए कि बाबू क्या हो जाएगा, तो प्रेशर बाबू बढ़ता घटता तो समझ में आ जाता है।
इस में आया। अरे जब वो पानी का नमी बढ़ेगा तो मौसम में हवा भारी हो जाएगा, जब भारी होगा तो नीचे धीरे नीचे दबाएगा उसको, नीचे दबाए तो समझेंगे आगे की बारिश होने वाली संभावना है। जब वो धूप निकलने लगेगा तो मौसम बाबू क्या होता है, पानी सूखने लगेगा, नमी हमारे मौसम का पानी क्या हो जाएगा, नमी सूखने लगेगा तो प्रेशर बाबू उधर कम होगा, धीरे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा बोलो। जिस दिन तूफान आता है तो साइक्लोन आता है, वो बहुत सारा पानी हवा में एक बार आ जाता है, देखा हुकूमत के बाबू उसको चाप देगा, समझ आया। तो तुम्हारे ऊपर बाबू एक अचानक बहुत सारा पानी हो जाएगा मौसम में, तो बाबू सीधे इसको जो इसका मीटर है उसको दबा देगा बहुत सही नीचे, जैसे बात दबेगा अभी समझ जाते हैं। देखो ऐसे ही बारिश होने का समय होता है ना, थोड़ा नमी बाबू धीरे धीरे मौसम हमारे वातावरण में नमी बाबू धीरे धीरे आते हैं, तो बाबू धीरे धीरे आएंगे तो धीरे धीरे नीचे गिराएगा उसको, है धीरे धीरे बाबू पावर बढ़ेगा उसका, ऐसे बाबू होता है। इसी से मालूम चल जाता है ऐसे कि प्रेशर बाबू घट रहा है कम हो रहा है। नहीं सुना बाबू, सुन मैं क्या बोलो तो रहने दे बाबू, नहीं ये तो बाबू हो गया ना पढ़ा दी।